नमस्कार, चटक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर यहाँ पर बात करेंगे। बीते दिनों हमने देखा 7 तारीख को एक आपदा चमोली ज़िले में आई। उसके बाद बहुत सारे घटनाक्रम हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर हुए। आज का अगर आप समाचार पत्र पढ़ेंगे तो जो आपदा की जो खबर है वो नीचे आ चुकी है। भारत और चीन का जो संघर्ष चल रहा है उसकी खबर ऊपर आ चुकी है। 149 लोग आज अभी तक मिसिंग हैं और 36 लोगों की डेड बॉडीज़ रिकवर की जा चुकी है। लेकिन जो आपदा आई वो आके तो चली गई, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे सवाल छोड़कर गई है। कल के दिन हमारी टीम जब हरिद्वार के अंदर थी तो हरिद्वार में उन्होंने देखा कि कल जो है हरिद्वार के अंदर पानी पहुंचा, यानी इतने दिनों तक जो है जो डैम के अंदर जो है वो पानी रोका जा रखा था। लेकिन इसके बाद हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि संवेदनाएं भी क्या उसी तरीके से प्लेन तक पहुंच रही हैं, प्लेन में मौजूद राजधानी देहरादून तक पहुंच रही है, जिस प्रकार से धीरे धीरे पानी हरिद्वार तक पहुंचा हुआ है। क्या लोगों की आस उम्मीद भी डैमों के बीच में कैद हो होकर देहरादून तक पहुंच रही है, जिस प्रकार से ये पानी देहरादून तक पहुंचा है। वहाँ पर जो लोगों की संवेदनाएं हैं उसको लेकर हमने अथाह सूचनाएं हमने इकट्ठा करी, वो हम तक पहुंची। हमने उनको देखा कि लोग किस तरीके से पीड़ा में हैं। रैनी गांव के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो वृद्ध हैं वो कह रहे हैं कि ग्लेशियर के अंदर प्रसव पीड़ा में जब नदी बंधी हुई है तो उसके बाद उसको खोला क्यों नहीं जा रहा है, उसको डैमों के अंदर कैद क्यों किया जा रहा है। डैम जो हैं वो कहा जा रहा है कि विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के विकास के लिए आराकोट अस्कोट बेल्ट में सेब की बात की जाती है कि इस पूरी बेल्ट के अंदर जो है सेब उगाया जाना चाहिए। पर हम क्या देख रहे हैं, किशाऊ बांध से लेकर पंचेश्वर बांध, इस तरीके की बेल्ट्स हमारे पास अब बन रही हैं। 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी आने वाले हैं, लंबित प्रोजेक्ट्स हैं। 200 बांध हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर बनने वाले हैं, जिस कारण हमारे सामने एक सवाल पैदा होता है कि डैम तो एक तरफ और डैम से पैदा होने वाली त्रासदी एक तरफ। फिर से बात करते हैं जो डैम से पैदा हुई त्रासदी थी उसको लेकर क्या क्या हुआ है, क्या क्या किस तरीके की मुआवजे की घोषणा की गई है। 4 लाख रुपए हमारी राज्य सरकार ने ये घोषणा करी है। 20 लाख रुपए एनटीपीसी की तरफ से आएगा, प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष की तरफ से 2 लाख रुपए आएगा। पर क्या इतना पैसा जो हताहत हो गए हैं, इतने पैसे से उनका काम हो जाएगा? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। वहाँ पर मजदूर यूनियनों की और तमाम जनपक्षीय लोगों की ये मांग है कि कम से कम 50 लाख रुपए दिए जाएं, एक सरकारी नौकरी दी जाए, हताहत जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 5 लाख रुपए दिए जाएं और सतत विकास के मॉडल के लिए सोचा जाए ताकि इस तरीके की आपदाएं फिर से ना हो। जो त्रासदी हुई है वो सिर्फ इस कारण भी नहीं हुई है, वो उसमें जो जान माल का नुकसान है वो कम हो सकता था अगर वार्निंग प्रोटोकॉल्स को ढंग से फॉलो किया जाता, जो चेतावनी के जितने भी मैकेनिज्म हैं उनको फॉलो किया जाता। लेकिन जो हमारी चमोली में तपोवन ऋषिगंगा वाली जो आपदा है, इसके अंदर जो अर्ली वार्निंग प्रोटोकॉल्स हैं वो भी एकदम ताक पर रखे गए। ये सारी बातें हमने देखी और हम चाहते हैं कि जो हमारी बात को सुन रहे हैं वो कम से कम ये मांग जो है मजदूरों की और गरीबों की जो मांग है कि 50 लाख रुपए उनको कम से कम दिए जाने चाहिए और उनको एक सरकारी नौकरी जितने भी लोग हताहत हुए हैं उनके परिवार में दी जानी चाहिए और जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उनको 5 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी मांग है। इसमें राज्य को सोचना चाहिए और राज्य को जो है अपना दिल और ज़्यादा खोल के जो हताहत लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ है, जो ग्लेशियर टूटा है हमारे ज़िले चमोली में, उसके बाद एक बड़ा गंभीर प्रश्न ये भी आ जाता है कि क्या डैम ही इस राज्य के विकास की परिपाटी लिखेंगे? क्या सिर्फ डैमों से ही इनका विकास होगा? जैसा कि हमने पहले भी कहा कि 200 डैम्स जो है यहाँ पर प्रस्तावित हैं, 200 डैम बनने वाले हैं। किशाऊ बांध है, आपका पंचेश्वर बांध है, देवाल के अंदर बांध है, कई सारे गांव डूब क्षेत्र में आने वाले हैं। किशाऊ बांध जो है उसके कारण जो है त्यूनी में 32 किलोमीटर की झील बनने वाली है और इस प्रकार से कई सारे डैम्स जो हैं बन रहे हैं। तो क्या इसमें किसका दोष है? विकास का जो मॉडल है हम उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उसकी आलोचना कर रहे हैं कि सिर्फ डैम ही विकास नहीं है और सिर्फ ऐसे डैम जो नदी की पूरी अविरल धारा को रोककर बड़ी बड़ी झीलें बना दें, ऐसे डैम जो हैं हमारे राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं। तमाम वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आप अविरल धारा को रोककर बड़े बड़े डैम्स ना बनाएं, आप छोटे डैम्स बनाएं, आप रन ऑफ द रिवर डैम्स बनाएं, जिसके कारण जो है नदी अविरल बहती रहे। जब अविरल धारा को हम रोक रहे हैं तो नदी का जीवन तो खत्म हो गया ना, नदी को तो हमने वहीं घोट दिया, नदी को तो फिर से हमने वहीं दबा दिया। जिन मछलियों ने ऊपर धारा में चलकर जाना था वो अब नहीं जा सकती हैं। तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान अपनी नदियों का कर देते हैं। ये हमारा जो पहाड़ है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हम एक एक करके मुर्गी लें, हम अविरल धारा को न रोकें, हम रन ऑफ द रिवर डैम बनाएं। अगर हम
पूरी नदी की धारा रोक देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग एक सोने का जो अंडा देने वाली हमारी मुर्गी है उसको हम जान से मार देंगे, उसको हम घोट देंगे। कई वैज्ञानिक ये कह चुके हैं कि जो टिहरी डैम रहा है वो गंगा नदी के लिए एक कैंसर का रूप है, उससे गंगा नदी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अगर 200 डैम बनेंगे तो कितना विकराल दुष्प्रभाव हमारे पर्यावरण पे, हमारे राज्य पे, हमारे पहाड़ी जीवन पे, उत्तराखंड के जीवन पे उसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये निश्चित ही एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। और पर्यावरण के लिए जो बोलने वाले लोग हैं, जो डैमों का विरोध करने वाले लोग हैं, उनको हमेशा विकास विरोधी कहा जाता है, उनके ऊपर विकास विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन आज इस आपदा के बाद हमें सोचने की ज़रूरत है कि कैसा विकास हमको चाहिए, कैसा विकास हमको चाहिए। ये अंधाधुंध अविरल धारा को रोकने वाला विकास चाहिए या हमको एक सस्टेनेबल सतत विकास चाहिए। ये आज उत्तराखंड की जनता को सोचना पड़ेगा, जो दूर पहाड़ों में निवास कर रही है उस जनता को सोचना पड़ेगा, और जो प्लेनों में भी उत्तराखंड की जनता है उसको सोचना पड़ेगा। तो चमोली की संवेदनाएं हैं वो डैमों में कैद नहीं होनी चाहिए, वो मनों में एक ऐसा प्रसार होना चाहिए कि सबको ये सूचना होनी चाहिए कि कितना बड़ा नुकसान इन बड़े बड़े डैमों का हमारे राज्य के ऊपर पड़ने वाला है। और डैम्स जितने भी रहे हैं इस राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर जितने भी डैम्स बने हैं, इसमें पूर्व की अभी की सरकारें सभी की उसमें उन सभी का इसमें योगदान रहा है। सभी की मंशा ऐसे रही है कि हम विकास करें, लेकिन ये जो विकास चल रहा है इसके ऊपर नीति निर्माताओं को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये विकास कम विध्वंस ज़्यादा दिख रहा है। चटक न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। जो हमने बातें कही हैं उसको ज़रूर सोचें, और इसको लाइक शेयर करना या न करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो विचार हम आप तक पहुंचा रहे हैं इसको जनमानस तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। आम लोगों के बीच में ये चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि कैसा विकास और किसके लिए विकास।